नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम का मुखिया ने मध्य प्रदेश के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें जो मोहब्बत मध्य प्रदेश से मिली है उसका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम मध्य प्रदेश के कामयाब हुए हैं। आगामी महीने में हम मध्य प्रदेश में जरूर आना चाहिए। असद उद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष एआईएमआईएम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए मध्य प्रदेश की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं आप तमाम का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाह रहा हूँ कि हालिया बल्दिया के इंतखाबात में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आपने अपनी मोहब्बत से, अपनी दुआओं से नवाजा, ख़ास तौर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन और रतलाम की आवाम का, कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुझे मौका मिला कि मध्य प्रदेश में आने का, चाहे भोपाल हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, जबलपुर हो। मैं इंदौर को नहीं आ सका, खरगोन और रतलाम में भी नहीं आ सका। मैं आपसे वादा किया हूँ कि इंशाअल्लाह जब मुझे पहली फ़ुर्सत मिलेगी मैं ज़रूर आपके दरमियान में आऊँगा। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वोट भी दिया, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब भी किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश में सियासी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। यह हमने और आपकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती से और ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती से, हमारी माँ और बहनों की वोट और उनकी दुआओं की और हमारे जियाले नौजवानों की जज्बात और उनकी बेनफ्स होकर मोहब्बत और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूत होगी और भी हम सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम सदर मुतमदीन का, ज़िम्मेदारों का, मजलिस के मुबस्सरीन का और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ऑब्ज़र्वर हैं जनाब सैयद मिन्हाज साहब और हक़ नज़ीर साहब का भी आप तमाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राष्ट्रपति के लिए मतदान संपन्न हुआ। विधानसभा के सभी 230 विधायकों ने मतदान किया। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि आज पूरा मतदान शांतिपूर्ण हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सभी विधायकों ने पहुंचकर यहां पर मतदान किया और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विधायक सचिन बिरला के द्वारा मीडिया में वोट डालने के बाद अपने वोट का खुलासा करने को लेकर अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि वोट डालने के बाद कोई कुछ भी करे कहता रहे, लेकिन हमारे यहाँ पूरी गोपनीयता के साथ मतदान किया। बिल्कुल 100% वोटिंग हुई है और बहुत महत्वपूर्ण निर्वाचन था। देश के सर्वोच्च पद का निर्वाचन था, राष्ट्रपति का निर्वाचन था और माननीय सदस्यों ने पूरी उत्साह के साथ और गरिमा के साथ इसमें भाग लिया है। हमने भी प्रयास किया था कि यादगार रहे। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ऐतिहासिक चित्रों की हमने प्रदर्शनी भी लगाई थी, जो हमारे गौरवशाली इतिहास इस विधानसभा का रहा है। पर्यावरण को भी संरक्षित करने का संदेश दिया गया है। तो सभी ने पूरे उसके साथ, हमारा विधानसभा सचिवालय के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने पूरी उत्तरदायित्व को बहुत ही कुशलता के साथ निभाया है और हमारी टीम पूरी तत्परता से उसमें लगी रही। और माननीय सदस्य जो इसमें मतदाता थे वो सुबह से ही सबसे पहले माननीय अध्यक्ष विधानसभा, फिर मुख्यमंत्री जी, फिर क्रम से अन्य विधायकगण उसमें वोट डालने के लिए आए। तो सतत रूप से चलता रहा। करीब अभी जाके 10 मिनट पहले ही सारे माननीय सदस्यों ने वोट पूरे किए हैं और हम 5 बजे अब सील करेंगे पीठी को। जो दोनों उम्मीदवारों के प्रतिनिधि हैं वो भी पूरे समय यहाँ उपस्थित रहे। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस पक्ष, भाजपा पक्ष और अन्य जो दल के सदस्य थे उन सभी ने पूरा अपना मतदान में भाग लिया और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की, इस चुनाव प्रणाली को पूरी सफलता के साथ संपन्न बनाया। और अब ये पेटी हम सील करके और लोकसभा वहाँ संसद भवन जाएगी और फिर वहाँ 2 दिन बाद काउंटिंग होगी। तो उसका मतदान बूथ के आने के बाद फिर वो स्वतंत्र नागरिक है। वो अब कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये हमारी जानकारी में तो नहीं है, उसका ना हम लोगों का कोई वो है। हमारा दायित्व है कि वो शांति से, निष्पक्ष रूप से, गोपनीयता के साथ अपना मत वहाँ दे दे। तो वहाँ सारे सदस्यों ने पूरी गोपनीयता बरती, ना किसी को दिखाया, ना कोई अनियमितता की। और जिस तरह से सिस्टम बना हुआ था, चुनाव आयोग के जो निर्देश थे उसका सभी ने पालन करते हुए और अपने उसमें भाग लिया।
तो इसलिए पूरी उसके साथ संपन्न हुई है कार्रवाई। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आप सबने आज सवेरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस 7:30 बजे इंदौर से चली थी। नर्मदा के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा में जा गिरी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की गई। दुर्घटना के आधे घंटे के अंदर ही कलेक्टर, एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। बस तो निकली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। पहले सूचना थी कि बस में 15 से 16 लोग सवार थे, लेकिन अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। आज सवेरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस 7:30 बजे इंदौर से चली थी, नर्मदा जी के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर, एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हो। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटना स्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहां डल रहा था, तो वो भी दुर्घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश एनएसयूआई के पूर्व मेडिकल विंग संयोजक रवि परमार के नेतृत्व में आज सुबह सैकड़ों पीड़ित छात्राएं हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की प्रभारी उप प्राचार्य रजनी नायर को हटाने की मांग लेकर गांधी मेडिकल कॉलेज एडमिन ब्लॉक में धरने पर बैठी। छात्राओं की मांग है कि मेडिकल कॉलेज डीन अविलंब दोषी उप प्राचार्य पर कार्रवाई करे। रवि परमार ने बताया कि सभी छात्राओं ने अधोह हस्ताक्षरी ज्ञापन डीन को सौंपकर बताया हमीदिया नर्सिंग कॉलेज के प्रभारी उप प्राचार्य को हटाने छात्राओं के साथ धरने पर बैठी। एनएसयूआई मध्य प्रदेश के पूर्व मेडिकल विंग संयोजक रवि परमार के नेतृत्व में आज सुबह सैकड़ों पीड़ित छात्राएं हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की प्रभारी उप प्राचार्य रजनी नायर को हटाने की मांग। आज हम यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की मांगों को लेकर, जो हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं हैं जो कि हमारी बहनें हैं, उनको नर्सिंग कॉलेज की उप प्राचार्य रजनी नायर द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। उनकी प्रताड़ना को देखते हुए आज हम यहाँ पर एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं कि उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए। यहाँ पे हमीदिया नर्सिंग कॉलेज की सभी छात्राएँ बैठी हुई है, उनके साथ हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो उप प्राचार्य रजनी नायर द्वारा उनके द्वारा
जो नर्सिंग की छात्राएं हैं उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर और उनके जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में उनको टिप्पणी करके लगातार बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था और इससे लेकर छात्र छात्राएँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और छात्र छात्राओं को लगातार रजनी नायक द्वारा धमकी दी जा रही है कि मैं आप सबको देख लूँगी। तो आज हमको उनको हटाने की मांग को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए हैं वह किसी से छुपे नहीं। सरकार के तलुए चाटने वाले ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को लिस्ट तैयार की जा रही है जो भ्रष्टाचार और कॉर्पोरेशन से लिप्त होंगे और सरकार की गुलामी के व्यस्त रहते हैं। हम टीम बनाकर मध्य प्रदेश में सर्वे कर पता लाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके का प्रशासन का रोल रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने समर्पित थे उससे भी 2 कदम आगे जाके प्रशासन ने रोल प्ले किया है। वो चाहे उज्जैन की घटना, एक उदाहरण पेश की, टिकमगढ़ में जो लगातार विधायक पे 307, पूर्व विधायक पे 307 लगा के जो घटनाएं घटी, सर्वविदित है, आपके माध्यम से सब सामने आया। ऐसे इंदौर में भी एक जो पार्षद बन गया उस पर 307 लगाया। प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता से बढ़कर बीजेपी का तमंगा लगाने पे लगा था। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है ऐसे जितने पदाधिकारी वो चिन्हित किए जा रहे हैं। चिन्हित करने के साथ साथ उनके करप्शन का रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हुए अधिकारी हैं उनको संभाग वाइज ऑब्जर्वेशन के साथ लिस्टिंग की जाएगी और लिस्टिंग के साथ उनका पब्लिक डोमेन में भी उनके भ्रष्टाचार को उजागर करके कानूनन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिस तरीके से जो अधिकारियों ने हठधर्मिता की है वो हठधर्मिता लोकतंत्र के लिए, तंत्र के लिए एक तरह से समाप्त करने जैसी प्रोसेस है। उज्जैन की जो घटना हुई, जब एक बार महेश परमार जी को घोषित कर दिया, टेबुलेशन के आधार पर ये 487 वोट से 55 वोट से जीत गए। उसके बाद कलेक्टर का जो रोल रहा, प्रशासन का जो रोल रहा, वो आप सब ने देखा है। जीते हुए को हराना कैसे, ये अभी तक सुना था, उज्जैन में हो गया। ये अपने आप में आगे की उज्जैन की पूरी भावना वहाँ के प्रत्याशी विधायक महेश परमार जी बताएंगे। बस दुर्घटना में 13 मृतक में से 8 लोगों की हुई पहचान। चेतना पिता रामगोपाल जांगीर निवासी नांगल कला, गोविंदगढ़, जयपुर, राजस्थान। जगन्नाथ पिता हेमराज जोशी, उम्र 70 साल, निवासी मल्हारगढ़, उदयपुर, राजस्थान। प्रकाश पिता श्रवण चौधरी, उम्र 40 साल, निवासी शारदा कॉलोनी, अमलनेर, जलगांव, महाराष्ट्र। निबाजी पिता आनंदा पाटिल, उम्र 60 साल, निवासी पिलोदा, अमलनेर। महिला कमला भाई, पति निबाजी पाटिल, उम्र 55 साल, निवासी पिलोदा, अमलनेर, जलगांव। चंद्रकांत पिता एकनाथ पाटिल, उम्र 45 साल, निवासी अमलनेर, जलगांव। उपरोक्त 1 से 6 तक के मृतक की पहचान आधार कार्ड से की गई। श्रीमती अरवा पति मुर्तजा बोरा, उम्र 27 साल, निवासी मुर्तजापुर, अकोला, महाराष्ट्र, परिजन द्वारा पहचान। सैफुद्दीन पिता अब्बास, निवासी नूरानी नगर, इंदौर, परिजन द्वारा पहचान। के आधार पर त्रुटि हुई थी। जो नदी से लोग भाग रहे थे उनको बचा हुआ मारा था। और जो अभी जानकारी आई है कि उस बस में 13-14 लोग भी सवार थे और वो सभी मृत हुए। कोई भी उसमें से बचा नहीं है। जो नाम निकल के आए हैं वो चेतन रामगोपाल जागीर, निवासी गायकला, गोविंदगढ़, जयपुर, राजस्थान। जगन्नाथ हेमराज जोशी, मल्हारगढ़, उदयपुर, राजस्थान। प्रकाश श्रवण चौधरी, 48 साल, अजमेर, जलगांव, महाराष्ट्र। अल्लेर या अमलेर है कोई जगह, निवासी शिवाजी आनंदा पाटिल, अमलनेर, जलगांव। कमल वर्मा निवाजी पाटिल, 55 साल, पिलोदा, अमलनेर, जलगांव। इस तरह के नाम जो अभी तक शनाख्त होती जा रही है वो आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको मध्य प्रदेश बताते नहीं था। अभी तक शनाख्त में नहीं आया। और भी सब लोग क्या थी और भी अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए। प्राथमिक तौर पर क्या कारण सामने आ रहा है? मुआवजे का कोई ऐलान किया? ऐसा प्राथमिक तौर पर जो अभी आया है वो ये आया है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए गाड़ी बहकी और बहक के फिर नदी में चली गई।
पर ये भी प्रारंभिक जानकारी के बतौर ही है, जो प्रत्यक्षदर्शियों से जैसी बात हुई, जिन्होंने सुबह जो नहाने गए थे उनको भगने वालों को बचा हुआ बताया, वो बचे उसके गिरने से थे। हमने बस का माना जो अधिकारी थे, इसलिए से वो भ्रम भी आपके अभी मुख्यमंत्री की जबलपुर के रानीताल मुक्तिधाम के पास रहने वाले एक युवक अजय कनौजिया का शव रानीताल मुक्तिधाम के पास से मिला। वहीं स्थानीय नागरिकों ने मामले की सूचना परिजनों को दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं मामले की सूचना पाकर लॉर्डगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं मामले में परिजनों का कहना है कि अजय कनौजिया होटल में गाना गाने का काम करता था। रात को घर नहीं लौटा तो उन्होंने समझाया कि वह पड़ोस में बैठा है, पर सुबह स्थानीय नागरिकों के द्वारा सूचना दी गई। उनका भाई अजय कनौजिया बेसुध हालत में पास पड़ा हुआ है। इसके बाद वह मौके पर पहुंचे। जो मृतक है वो मेरा भाई है, छोटा भाई जी अजय कनौजिया जी। कल रात होटल में गाना गाने के बाद जी घर नहीं लौटा जी हमने 3:28 पे उसको कॉल किया जी। घर पे हमारी गाड़ी खड़ी मिली उसकी, तो हमने 3:28 पे उसको कॉल किया कि भाई कहाँ है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था जी। उसके बाद से हम अपने घर के अंदर चले गए। हमने सोचा कि रोज़ के जैसे कहीं आजू बाजू होगा, बाजू में एक और गमी हो गई थी, तो हमने सोचा बाजू में बैठा होगा, अपने पड़ोसी हैं, और हम अपने घर के अंदर चले गए। सुबह 6:30 बजे के समथिंग हमें किसी ने बताया कि आपका भाई मरघटाई पे बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। हम दौड़े चले आए और हमने देखा कि भाई को हुआ क्या है। फिर हमने उसको हिलाया डुलाया कि भाई ठंड ना लग गई हो, चक्कर खाए कहीं गिर ना गया हो। फिर हमने उसको देखा और अपने घर के अंदर ले आए। फिर उसके बाद जो सारी स्टोरी सभी को पता है क्या लगा। और फिर उसके पेट में हमने उसको कपड़ा निकाल के देखा जब, तो घाव बना हुआ था। और पुलिस के क्या आपको लग रहा था, कैसा घाव, कैसा हत्या का मामला मेरे को लग रहा था सर कि किसी ने उसकी हत्या की है, उसको चाकू मारा है, तो पेट में निशान है, तो समझ में आता है सर उनको, तो पेट में उसके लगा हुआ था। क्या सब नाम आपका? महेंद्र जी। आज ये जो यहाँ बॉडी मिली है तो आपको क्या प्रतीत हुआ सर, ये बताएं। ये कनौजिया उम्र 22 साल, उजारपुर में रानीताल शमशान घाट के पास रहते थे। उनकी बॉडी घर से 50-60 मीटर की दूरी पर शमशान घाट कंपाउंड में पाई गई। छाती पे एक चोट है और अभी तक ब्लाइंड ही है। मृत्यु के रिपोर्ट पर अपने मर्ग और अपराध कायम कर लिया है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई है। सर किस टाइप की चोट है, थोड़ा सा ये बताएं। छाती पे एक ही चोट है, स्टेप इंजरी, किसी नुकीली चीज़ से उसकी चोट पहुंच गई। नेताओं ने जनता से वोट मांगकर छोड़े अपने हाल पर। यह ग्राम भाजपा की कहानी है। हम आपको बता दें कि यह ग्राम भाजपा शाजापुर जिले की कालापीपल जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। कालापीपल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक व राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी इस गांव की समस्या को हल नहीं कर सके। वहीं हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र के विधायक जो जनता का बेटा कहते हैं, उनका भी 4 साल का कार्यकाल लगभग पूर्ण होने को है। वह भी इस ग्राम भाजपा के लोगों की समस्या नहीं सुलझा पाए। आखिर जनता किसके द्वार जाए। ग्राम का चौकीदार हूँ। मुझे अधिकारियों को 12-12 बजे 2-2 बजे परेशान करना पड़ता है। जैसे कि हमारे गांव में पानी का भराव होता है, जिससे कि बहुत समस्या आ रही है गांव में। इस प्रकार हमारे गांव के लोग 15 से 20 रोज से कुरावर नहीं जा पाए, जिनसे उनके घर में बहुत समस्या आई है। कृपया आप प्रशासन हम पे ध्यान दें, अन्यथा हमसे मना कर दे तो हम गांव से पलायन कर लेंगे और हमारी ज़मीन जायदाद यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ये हमारे गांव बापके की स्थिति है। आज कम से कम 15 दिनों से जब से बरसात चालू हुई है, पार्वती नदी डैम का पानी जब से भराया है, तब से हमारे यहाँ के स्कूल जाते हैं बच्चे बापके से मोहम्मदपुर जाने के लिए हाई स्कूल है, वहाँ से 9वीं से 12वीं तक। 9वीं से 12वीं तक वाले बच्चों ने अभी तक स्कूल नहीं देखा है। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने सभी दूर हमारे गुहार लगा चुके हैं। आज ये हमारे साथ जो ग्रामीण खड़े हैं, आज इनमें से बहुत सारों की ज़मीन भी डूब क्षेत्र में चली गई है, ज़मीन डूब गई है। अब ये जब बात करते हैं तो अब ये पलायन की बात करते हैं, जैसे हमें गांव से निकलने में ही फ़ायदा रहेगा। ये ऐसी बात करते हैं। आज हमारे गांव की जो कंडीशन है, अभी आपको पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया गया था कि किस कंडीशन में मरीजों को यहाँ से निकाला जाता है। और मरीज़ जब यहाँ से निकाला जाता है तब तक इस पानी में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है निकालने के लिए। तो उस 1 घंटे के अंतराल में अभी 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो दी थी हमने, जिसमें एक महिला की डिलीवरी रोड पे पहुँचते हो गई थी। तो ये हमारे गांव की ये कंडीशन है।
हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमारी मजबूरी है, या तो हम अब धरना प्रदर्शन करें या फिर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये मौत का खेल खेलें। अब शासन प्रशासन तक हमारा निवेदन आवेदन है कि आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय विधायक महोदय, आप हमारी तरफ ध्यान दें। फिलहाल क्लिप तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।